हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ विज्ञान की पाठ्य योजना। भौतिक विज्ञान की यह पाठ्य योजना होगी और कक्षा 8 के लिए होगी और प्रकरण हमारा रहेगा विद्युत बल्ब। वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि इसमें से आप ये लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन प्लान जो है वो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो कमेंट करके बताइएगा भी कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके एक बार जरूर चेक करें। आप वहां से पीडीएफ लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापका का नाम, फिर आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, वर्ग, कालांश, अवधि। कक्षा 8 हमारा विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान है, वर्ग ए है, कालांश फर्स्ट है, अवधि 35 मिनट है। आप इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, जैसा भी आपका फाइल का फॉर्मेट हो। बात तो यहाँ पे करें प्रकरण की, तो जैसा मैंने बताया विद्युत बल्ब हमारा प्रकरण है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समान उद्देश्य। तो यहाँ पे 4 समान उद्देश्य हैं। पहला है छात्रों का विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपना विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पे हमने 4 विशिष्ट उद्देश्य भी रखे हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्र विद्युत बल्ब संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र विद्युत बल्ब के प्रश्नों को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र विद्युत बल्ब से संबंधित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, छात्र विद्युत बल्ब के प्रश्नों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। तो 4 हमने विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं, आप चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, बाकी 4 इनफ है। बात करें सहायक सामग्री, तो 4 डस्टर, लपेट चाम पर 4 संकेतक, बल्ब आदि सहायक सामग्री के अंतर्गत हो जाएंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र विद्युत बल्ब जैसे उपकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हमारा आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पे 3 भाग करने हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहला प्रश्न रहेगा विद्युत बल्ब को दिखाते हुए छात्रों प्रस्तुत वस्तु क्या है। तो बच्चे बताएंगे यह एक विद्युत बल्ब है। दूसरा, छात्रों यह किसका बना है। बच्चे बताएंगे यह कांच का बना होता है। तीसरा प्रश्न, विद्युत बल्ब का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बच्चे बताएंगे प्रकाश करने के लिए। चौथा, यह प्रकाश कब उत्पन्न करता है। बच्चे बताएंगे जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। 5वां क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत बल्ब की संपूर्ण संरचना और सिद्धांत को बताएं। बच्चे नहीं बता पाएंगे तो बच्चे मौन रहेंगे और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग विद्युत बल्ब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम अब आनी चाहिए। बाकी आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, आपको एक ही बार में सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी। आपको अलग अलग से छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया मैं अलग अलग करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को। तो पूरा पेज दिखाती हूँ कम से कम, कि आपको सारी चीज़ें एक साथ ही दिख जाए। बात करते हैं आप पाठ प्रस्तुतिकरण की, तो इसमें 4 भाग करने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ। संपर्ककार हम इसके बाद आपको दिखा देंगे। शिक्षण बिंदु में पहला है विद्युत बल्ब का सिद्धांत। तो इसमें कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे, तो हमने विकासात्मक प्रश्न 2 रखे हैं। पहला है विद्युत बल्ब जलने पर गर्म क्यों हो जाता है। तो बच्चे बताएंगे उष्मा के प्रभाव से, क्योंकि आपको पता है बल्ब जल रहा है इसलिए वो गर्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हीट मिलती है उसे, इसी वजह से। तो इतना बेसिक नॉलेज बच्चों को है। हम अगला क्वेश्चन करेंगे विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों को ये नहीं पता तो बच्चे मौन रहेंगे। विधि हमारी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अब बात करते हैं स्पष्टीकरण की, तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा की उसमें प्रवाह पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ने लगता है तथा बहुत अधिक ताप पर वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार के विद्युत बल्ब को तापदीप्त विद्युत लैंप या बल्ब कहते हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। विधि में व्याख्यान और सैंपल विधि। बात करते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु, जो कि है विद्युत बल्ब की संरचना। तो देखो यहाँ पर भी आप लोगों को 2 ही मैंने विकासात्मक प्रश्न रखा है, ज़्यादा आपको नहीं करना है, 2 काफ़ी है। पहला प्रश्न हमारा है विद्युत बल्ब ज़्यादातर किस चीज़ से बनता है। बच्चे बताएंगे कांच से। दूसरा, बल्ब की संरचना के बारे में बताओ। बच्चों को नहीं पता, बच्चे रहेंगे मौन। और बाकी हो सकता है कि कुछ लोग जवाब देने की कोशिश करें, तो आप यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। विधि में प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा। बात करें स्पष्टीकरण की, तो इसमें मैंने 2 पैराग्राफ के अंतर्गत लिखा है, तो
एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। तो पहले पैराग्राफ में जो हमें लिखा है, यह कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकालकर नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैस भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है। इसके दोनों ओर दो पीने लगी रहती हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा अथवा लाख से सीलबंद कर देते हैं। साथ में इसका विद्यार्थी अनुक्रिया भी आप देखते चलें। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। विधि, व्याख्यान विधि। चलिए इसका दूसरा पैराग्राफ दिखाती हूँ। इस चपड़े पर जस्ते के दो टाके लगे रहते हैं। टाकों का संबंध दो मोटे चालक तारों से अलग अलग होता है। ये चालक तार एक कांच की लंबी छड़ से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार से लाए जाते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श न करें। चालक तारों को बल्ब के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का तार कुंडली के रूप में लगा रहता है। टंगस्टन का तार या तंतु इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं और इसका गलनांक भी बहुत उच्च यानी 3400 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ऊंचा होता है। यानी आप लिख सकते हैं 3400 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार जब भी तंतु में विद्युत धारा बहती है तो यह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि। आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होंगे बल्ब का। मैंने यहाँ पे ऐसे नॉर्मली बना दिया है क्योंकि हम इसको ब्लैक बोर्ड पे ही बनाएंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं, बाकी ब्लैक बोर्ड पे तो आपको बनाना ही है, वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बता देंगे। यहाँ पे भी मैंने एक नॉर्मल सा फिगर बना के उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको लिख दिया है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी चलिए सैंपट कार्ड दिखाते हूँ कि वो किस तरह से आप करेंगे। सैंपट कार्ड देखिए आपको इस तरह से करना है। आप दिनांक, प्रकरण और कक्षा विषय लिख दिया हमने ऊपर। फिर बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे कि विद्युत बल्ब, यहाँ बल्ब लिखा है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के उसमें प्रवाह पर आधारित है। दूसरा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न होती है। और विद्युत बल्ब को तारदीप्त विद्युत लैंप बल्ब कहते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, कौन से गैस होते हैं, किसको क्या कहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। ये फिगर भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको लेके चलते हैं लास्ट जो हमारा पोर्शन बचता है जिसमें कि बोधात्मक प्रश्न वगैरह आते हैं। तो चलिए बोधात्मक प्रश्न मैंने दो रखे हैं, वो देख लेते हैं। पहला है, बल्ब के ऊपरी भाग पर किस धातु की टोपी होती है। दूसरा, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। दूसरा है हमारा जो है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें दो प्रश्न रखे हैं, बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी रहती है। दूसरा प्रश्न है, फिलामेंट किस धातु का बना होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर डालना यहाँ पे भूल गई हूँ, आप इसे प्रश्न संख्या 2 कर लीजिएगा। निरीक्षण कार्य में बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। हमारा फिर आता है गृह कार्य। तो पहला है, विद्युत बल्ब की संरचना का वर्णन करो। दूसरा है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।